आज मैं आपको VLOOKUP निकालना बताऊंगा। इसी तरह VLOOKUP लगाते हैं। देखिए मेरे पास एक डाटा है। देखिए इसमें सेल्स आईडी है, सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, जून है, सेल्स है। मैं बताऊंगा सेल्स बोले VLOOKUP लगाते हैं कैसे। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको ड्रॉप डाउन कैसे बनाता हूँ, बनाया जाता है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए सबसे पहले आप इसमें आ जाइए। ड्रॉप डाउन देखिए VLOOKUP जैसे बताता हूँ। इसे VLOOKUP देखिए मैंने ऊपर बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से ड्रॉप डाउन बना हुआ है। कि देखिए जो भी वैल्यू है वैल्यू देखिए चेंज होती रहती है ये वैल्यू। आप और कोई भी डाटा देखना है, अगर आपको बोल दूं क्या सेल्समैन आईडी अगर कोई दिखाना चाहिए 107 है, 107 को मुझे देखना कौन है, क्या नाम है, सेल्समैन का प्रोडक्ट कौन सी, 107 पे जैसे क्लिक करूंगा। देखिए इस तरीके आगे देखिए एंटमैन नाम है, प्रोडक्ट टूथ ब्रश है, जोन है इसका साउथ सिटी, सेल्स आइटम है इसका 32। इसी तरीके ड्रॉप डाउन कैसे बनाता है और फिर बिल को कैसे बनाया था इसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके पहले से पहले मैं आपको ड्रॉप डाउन बनाता हूँ। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए पहले आप जिस सेल में ड्रॉप डाउन लगाना है, देखिए सेल्समैन आईडी से बना रहा हूँ मैं। तो इसमें से इस सेल में पहले आपको अपने माउंटर को पॉइंटर को पहले आप इसमें ले माउस पॉइंटर को। फिर आप चले जाइए डाटा वाले, डाटा में आया हूँ। यहाँ लिखा है डाटा वैलिडेशन, यहाँ जाके डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ चले, यहाँ आने के बाद आपका लिस्ट लिस्ट पे यूज करिए और यहाँ आ जाइए सोर्स वाले पे। अब उसके बाद आप सेल्समैन आईडी को ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए ड्रॉप डाउन लग गया। आप यहाँ से लगा के इस तरीके से लगा सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ दिखा नहीं रहा क्योंकि VLOOKUP लगा नहीं है मेरा। मैं इस पे रखता हूँ। अब यहाँ लगाते हैं हम लोग VLOOKUP। VLOOKUP का फॉर्मूला होता है, पहले आप इक्वल टू इक्वल दबाइए, फिर लिखिए VLOO। VL जैसे करेंगे देखिए नीचे VLOOKUP करके आ गया। टैब बटन का यूज करेंगे, इस तरीके से आ गया। अब बोला है इसमें कि लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू देखिए मेरे लुकअप वैल्यू जो किसी डाटा का होता है, लुकअप वैल्यू में कभी भी होता है वो रिवर्स ऑर्डर नहीं होता है। आपका आगे से ही लेना पड़ता है। सबसे पहले आगे मेरा क्या है, ठीक है सेल्समैन आईडी है, तो मैं सेल्समैन आईडी यहाँ लिया हूँ, तो मैं इसको ले ले रहा हूँ। अब मुझे ये देखिए अगर मैं इसको अगर मैं कॉमा कर देता हूँ, अब आ गया टेबल एरे। अगर मैं इसे टेबल एरे ले लेता हूँ, देखिए टेबल एरे ले लिया। अब उसके बाद मैं कॉमा कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद अब मैं देखिए इसके बाद में कॉलर इंडेक्स बोल रहा हूँ मुझे, यानी कि ये कॉल इंडेक्स नंबर यानी कि किस नंबर का मुझे चाहिए अगर 2 नंबर का। देखिए मुझे जाना है सेल्समैन, देखिए यहाँ से लिखा है सेल्समैन ना, तो सेल्समैन वो किस रो में है मुझे देखना पड़ेगा, कुछ कॉलम में है, तो यहाँ से दूसरे नंबर कॉलम में है। मुझे यहाँ 2 लिख दूंगा। ठीक। अब यहाँ फिर से कॉमा करूंगा। अब यहाँ आता है ये जी, यहाँ पे फॉल्स और ट्रू, तो मैं यहाँ पे जीरो लूंगा। जीरो का मतलब होता है ट्रू, यानी वो एग्जैक्ट मैच है। देखिए लिखा है अप्रोप्रिएट मैच। और वन लेंगे, वन का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि एग्जैक्ट मैच। यहाँ पे मैं वन लेके दिखाता हूँ। देखिए वन हो जाएगा, देखिए इसको दिखा रहे हैं आपको, वन एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। जीरो एग्जैक्ट मैच होता है और वन जो है अप्रोप्रिएट मैच होता है। तो मैं देखिए यहाँ जीरो लेता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं जीरो ले लेता हूँ। उसके बाद आप लोग ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आप क्लिक करेंगे, देखिए शक्तिमान आ गया। अगर आप ऐसे ड्रॉप कर डाउन करेंगे तो देखिए एन एन करके आ रहा है, यानी कि एरर आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां मैंने वैल्यू फिक्स नहीं की थी। वैल्यू फिक्स करने का अर्थ होता है कि आप कहीं अगर आप पहले अगर आप वैल्यू का यूज किए हैं, तो आप कभी भी इसमें जैसे ड्रॉप जिसमें जब बस नीचे ड्रैग करने पे एरर आता था। लेकिन इसका रूल होता है अगर आप वैल्यू को फिक्स कर देते हैं तो आप इससे नहीं। देखिए मैंने आप इसको आने के लिए फिर से मुझे इसमें वैल्यू को फिक्स करना होगा। मैं पहले से शक्तिमान पे जाऊंगा, ऐसे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद हम इसको करूंगा J9। अब यहाँ पे मैं इसको कर लूंगा। इससे पहले मैं इसको सेलेक्ट किया था। आप इसको वैल्यू यही रहेगा J9, ये जो वैल्यू है इसको करना पड़ेगा फिक्स। फिक्स करने का होता है F4, आप प्रेस करेंगे, देखिए डबल डॉलर का साइन लग गया, ये फिक्स हो गया। अब आप उसके बाद जो आप लिए थे इसमें जो टेबल एरे, आप उसको भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं देखिए टेबल एरे को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरा। देखिए सेलेक्ट करने का होता है, आप अगर शिफ्ट का यूज करके राइट वाले का यूज करेंगे एरो बटन का, देखिए सेलेक्ट होता जाएगा। आप माउस से कर सकते हैं, आप इसे शिफ्ट सजेस्ट करके कर सकते हैं। ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको ये F4 कर दीजिए, ये भी हो गया। अब आप इंटर कर देंगे, देखिए शक्तिमान आ गया। अब आप इसको अगर आप ड्रैग करते हैं, देखिए कॉपी हुआ। लेकिन दिक्कत ये प्रोडक्ट नहीं आया, जोन नहीं है, सेल्स नहीं है, केवल यही नेम कॉपी हो गया। मुझे चाहिए सारा, जैसे देखिए मैंने ऊपर सब कुछ किया हुआ है। इसमें अब जैसे इस तरह सारा चेंज होता रहता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे बनाया, अगर मैं चेंज करता हूँ 102 करता हूँ, देखिए सुपरमैन हो गया। मैं इसमें से इसे 101 पे करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ इसमें इसमें गलती क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने टू लिखा हुआ है, ये टू तो मेरा शक्तिमान का ही है, ये सेल्समैन का ही है। और वही अगर मैं जब इसमें गया हूँ प्रोडक्ट वाले में, देखिए प्रोडक्ट वाले में भी टू है, यानी ये टू जो शक्तिमान को ही सेल्समैन को डिनोट कर रहा है।
जबकि मुझे ये प्रोडक्ट है तो मुझे यहाँ थ्री चाहिए था, ताकि यहाँ थ्री रहे तब तो मेरा प्रोडक्ट आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर आपको थ्री अगर करके दिखाऊँ, अगर यहाँ मैं अगर थ्री कर देता हूँ, मैं इसे इंटर करूंगा, देखिए आयोडेक्स आ गया। या तो आप इस तरीके से समय बारी बारी आपको लगाना पड़ेगा, यानी इसमें जाइए, इसमें आप कर दीजिए, यहाँ आप उस पर करने के बाद यहाँ आप कर देंगे, फोर कर देंगे, देखिए साउथ सिटी आ गया। या फिर आप इसमें एक रूल लगाइए, अपने आप एक रो का फॉर्मूला लगाइए, जिससे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे ड्रैग करेंगे। मैं फिर से वही वैल्यू फिर से कर देता हूँ मैं, इससे पहली थी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें रो फॉर्मूला का यूज क्या होता है। देखिए रो का यूज होता है, जैसे मान लीजिए जैसे मैं कर दूंगा, आप यहाँ लगाइए रो का फॉर्मूला, रो करेंगे, आप टैब बटन का इक्वल, सॉरी पहले इक्वल टू करें, कोई फॉर्मूला लगाते हैं पहले इक्वल टू का साइन लगा रो का फॉर्मूला लगाया जाता है। आप यहाँ रो लिखिए, फिर आप टैब बटन का यूज करेंगे, फिर एक ब्रैकेट अपने आप लग जाता है टैब बटन यूज करने के, फिर शिफ्ट के साथ आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए हो गया, आप इसे इंटर कर दीजिए। ये देखिए ये आ गया 17th रो। यहाँ देखिए ये देखिए इसको, देखिए 17th रो में आप इसको ये नहीं, आप कहीं कर दीजिए, आप किसी जगह पे कर दीजिए। मैं वही फिर से करता हूँ, इक्वल टू करके मैं रो कर देता हूँ टैब। देखिए यहाँ 21 आ गया, देखिए 21 वाले पे है। अब मैं इसको अगर मैं इस जगह पे अगर मैं रो का फॉर्मूला डाल दूँ इस टू की जगह पे, तो जैसे मैं ड्रैग करूंगा वैल्यू को, वो जिस वैल्यू में जाएगा रो का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहेगा। तो मैं अब इसकी जगह पे मैं सीधा टू को डिलीट करूंगा, यहाँ लगा दूंगा मैं रो का फॉर्मूला। जब आप फॉर्मूले के अंदर कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें आपको इक्वल टू साइन नहीं लगाया जाता है, तो आप इस रो का फॉर्मूला लगाइए, देखिए ROW लिखिए, ठीक। रो लगाने के बाद अब उसके बाद आप इसको टैब बटन का यूज कीजिए, फिर ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ से आपको चाहिए कितना, देखिए ये रो में है, आप 10वें पे हैं, आपको चाहिए दूसरी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से आप -8 करेंगे, आप यहाँ से रो लिखेंगे बाद आप देखिए कौन दूसरी वैल्यू चाहिए आपकी, शक्तिमान वाला। अब देखिए पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए क्या आता है। मैं इसको -8 करता हूँ, ठीक। अब देखते हैं कौन सी मुझे वैल्यू प्राप्त मिलती है। देखिए शक्तिमान आ गया। मैं आपको यहाँ पे रो का एक फॉर्मूला भी लगा के दोबारा दिखा देता हूँ, मैं जो मैंने लगाया हूँ, अगर आपको क्लियर ना हुआ हो। देखिए मैं सॉरी, मैं यहाँ पे मैं इक्वल टू करूँगा, मैं इसके बाद रो का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ क्या किया था, -8 किया था, ठीक। अब मैं इंटर कर रहा हूँ, देखिए मैंने सेट कर रहा हूँ, देखिए दूसरी वैल्यू जो मैंने इस जगह पे वैल्यू टाइप किया था, वही यहाँ पर रो का दिखा रहा था, तो उसको मैं दिखाने के लिए किया हूँ, बशर्ते यहाँ फॉर्मूला लग गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मैजिक। आप ऐसे जैसे ही आप इसको इसको ड्रैग करेंगे, देखिए ये आपका एक मैजिक तैयार हो गया। ये तो एक छोटा डाटा था। सपोज यदि आपके पास बहुत डाटा है, ऐसे ABCD पूरा ऐसे जेड तक का डाटा है, आप चाहें तो इसको ऐसे इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं, तो आप वही 1 मिनट में आप ऐसी तरीके से डाटा बना सकते हैं। अब देखिए मैं 1 2 3 किया, देखिए चेंज होता रहा। मैं देखिए इसमें मैं 1 0 9 10 का करता हूँ, 10 पे कौन है आपको फिलहाल इसमें दिख नहीं रहा, 10 पे कौन है। अब जैसे आप जिसमें जो ड्रॉप डाउन बनाया, आप 10 पे गए, देखिए आप जैसे 10 पे गए, देखिए आ गया नेटमैन आ गया, टाइगर बाम प्रोडक्ट है, जोन साउथ सिटी है, सेल्स 65, मैंने 65 प्रोडक्ट को बेचा गया है उसके द्वारा। देखिए इसी तरीके से आप ड्रॉप डाउन लगाए करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो फिक्स करना होगा, अगर आप वैल्यू को फिक्स नहीं करेंगे तो अब आप इस वैल्यू को ड्रैग नहीं कर सकते। ये मेरा VLOOKUP का है। नेक्स्ट वीडियो में आपको VLOOKUP के और भी एडवांस फॉर्मूले जो होते हैं, नेक्स्ट VLOOKUP हुआ और बारे में हुआ, इसे नेक्स्ट सेशन आपको बताऊंगा। थैंक यू।